Hello friends, welcome to my channel. So in this video we are going to solve our next GFGSD sheet problem which is minimum platforms. तो इसको पढ़ते हैं क्या है. Given arrival and departure times of all trains that reach a railway station, find the minimum number of platforms required for the railway station so that no train is kept waiting. Consider that all the trains arrive on the same day and leave on the same day. Arrival and departure times can never be the same for a train, but we can have arrival time of one train equal to the departure time of another train. ठीक है. तो यार इसमें हमें ये बोल रहा है कि हमें अराइवल एंड डिपार्चर टाइम्स दिए हुए हैं कुछ ट्रेन्स के, तो हमें बताना है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स कितने लगेंगे कि जितनी भी ट्रेन्स हैं वो अपने शेड्यूल्ड टाइम के अकॉर्डिंग रहे. मतलब कि सपोज कोई ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पे वेट कर रही है, ओके, तो उस वेटिंग टाइम के दौरान अगर कोई दूसरी ट्रेन भी आती है तो उसको वेट नहीं करना है, हमें उसको एक और प्लेटफॉर्म दे देना है. तो ऐसे हमें मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म बताने की कितने लगेंगे. ठीक है, तो देखते हैं यार इसको कैसे करना है. ओके, तो ठीक है यार, देखो जैसे हमें अराइवल एंड डिपार्चर टाइम्स दो एरे दिए हुए हैं ट्रेन्स के. तो ये फर्स्ट ट्रेन का अराइवल एंड डिपार्चर टाइम है, ऐसे ही सबके हमें दिए हुए हैं. ओके, तो इसमें कैसे हमें रहेगा, देखो जैसे अराइवल टाइम किसी ट्रेन का 9 बजे है एंड देन डिपार्चर उसका 9:10 पे हो रहा है, यानी कि ये फर्स्ट ट्रेन जो आएगी और ये 9 इज लेस देन ऑल द अराइवल टाइम्स, तो ये सबसे पहले ये वाली ट्रेन आ रही है. तो इस पॉइंट पे हमें इसको एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा. ठीक है, तो इसको P1 दे देते हैं प्लेटफॉर्म. देन हम देखेंगे कि नेक्स्ट ट्रेन कब आ रही है. तो नेक्स्ट ट्रेन हमारी 9:40 पे आ रही है. ओके, नेक्स्ट ट्रेन हमारी ये 9:40 पे आ रही है. तो इस पॉइंट तक ये ट्रेन जा चुकी होगी, फर्स्ट वाली 9:10 पे चली गई थी, 9 बजे वाली. तो इस पॉइंट पे हमारा ये प्लेटफॉर्म, हमें एक एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी प्लेटफॉर्म को हम यूज कर सकते हैं. राइट, देन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्रेन देखेंगे कि अराइवल टाइम के ऑर्डर में नेक्स्ट इमीडिएट ट्रेन कौन सी आ रही है. तो नेक्स्ट हमारी 9:50 पे आ रही है एंड ये जो 9:40 वाली आई थी वो 12 बजे तक एक प्लेटफॉर्म को ऑक्यूपाई करेगी. ठीक है, 12 बजे तक ये ऑक्यूपाई करेगी. तो इस पॉइंट पे अगर देखो तो 9:50 पे आ रही है कोई ट्रेन, बट यहाँ पे 12 बजे तक ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है. तो ये 9:50 वाली ट्रेन को एक और प्लेटफॉर्म दे देगा, P2. ये कब तक के लिए दे देगा, 11:20 तक के लिए ये प्लेटफॉर्म दे देगा. ओके, तो हमें 2 प्लेटफॉर्म हो गए. देन हमारी नेक्स्ट ट्रेन कब आ रही है, 11 पे आ रही है. 11 पे आ रही है एंड 11 पे जब आएगी तो इस पॉइंट पे ना P1 हमारा खाली है ना P2 खाली है, तो हमें इसको थर्ड प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, P3. और ये हमें कब तक देना पड़ेगा, 11:30 तक के लिए. राइट, तो 11:30 तक के लिए ये प्लेटफॉर्म. तो इस पॉइंट पे हमारे 3 आ रहे हैं. करेक्ट. नेक्स्ट हमारी जो ट्रेन आ रही है इन ऑर्डर ऑफ अराइवल टाइम, हमारी 15 पे आ रही है. तो 15 पे आ रही है, इस पॉइंट तक हमारी P1 भी खाली हो चुका होगा, P2 भी खाली हो चुका होगा और ये भी, क्योंकि इन सब का डिपार्चर टाइम इज लेस देन द अराइवल टाइम ऑफ दिस न्यू ट्रेन. ओके, तो इसलिए हमारा इसका आंसर 3 आ रहा है. आगे हमारा एक और प्लेटफॉर्म, जब हमारा 15 के बाद 18 आएगा तो उस पॉइंट पे हमारा 1900 तक ये वाली ट्रेन वेट कर रही है, तो इस पॉइंट पर हमारा 2 हो जाएगा. बट मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स, मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स रिक्वायर्ड कि सबका अराइवल एंड डिपार्चर टाइम में कोई प्रॉब्लम ना आए एंड शेड्यूल से सब रहे, तो वो हमारा आंसर 3 होगा. ओके, तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे. ठीक है यार, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने अराइवल एरे को एंड अपने डिपार्चर एरे को अलग अलग सॉर्ट करेंगे. तो एंड हम इस क्वेश्चन को इस तरह से सोचेंगे कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स निकालने के बजाय किसी इंस्टेंस पे स्टेशन पे कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन्स आ रही हैं, ठीक है, वो हमें निकालना है. अगर हमें किसी इंस्टेंस पे मान लो 3 ट्रेन्स उस प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं एक पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे हमें तीन प्लेटफॉर्म भी देने पड़ेंगे, तो वही मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स भी आ जाएगा. क्योंकि अगर मान लो 4 मैक्सिमम ट्रेन्स आ रही हैं एक पॉइंट पे हमारे स्टेशन पे, तो हम उसको 6 प्लेटफॉर्म भी दे सकते हैं, बट हमें मिनिमम प्लेटफॉर्म्स कितने लगेंगे, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन्स ही होंगी. तो हमारा मिनिमम प्लेटफॉर्म्स का आंसर तो उतना ही आएगा जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन्स. तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन्स निकालने की कोशिश करेंगे. एंड हमने सॉर्ट क्यों किया यहाँ पर, सॉर्ट इसलिए किया है क्योंकि हमें ऑर्डर में पता होना चाहिए कि किसी ट्रेन के अराइवल से पहले उस अराइवल टाइम से पहले कितनी ट्रेन्स डिपार्ट हुई हैं या नहीं हुई हैं, वो हम अपने लॉजिक में लगाएंगे. एंड यहाँ पर मैंने अपना ये स्यूडो कोड लिख के रखा है, तो इसको एक बार रन करके समझते हैं. इसको हम 2 पॉइंटर के हेल्प से करेंगे.
तो इनिशियली हमारा आई पॉइंटर यहाँ पर रहेगा, अराइवल को डिनोट कर रहा है, एंड जे पॉइंटर भी इस पे डिपार्चर को डिनोट कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि while if ARR of I is less than equal to departure of I J, तो यानी कि किसी ट्रेन का अराइवल 9 बजे हो रहा है एंड किसी ट्रेन का डिपार्चर 9:10 पे हो रहा है, तो इसका मतलब इस ट्रेन को वेट करना पड़ेगा, डिपार्चर टाइम क्योंकि ज़्यादा है अराइवल टाइम से, तो वेट करना पड़ेगा। तो हम नंबर ऑफ ट्रेन्स वेटिंग एट दैट टाइम को हम 1 कर देंगे, तो उस काउंट को हम 1 कर देंगे। ये काउंट क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ ट्रेन्स वेटिंग एट अ टाइम। तो नंबर ऑफ ट्रेन्स वेटिंग एट अ टाइम, तो इसी काउंट का हमें मैक्सिमम इसमें ऐड माइनस करेंगे डिपेंडिंग ऑन कितनी ट्रेन्स वेट कर रही हैं, एंड इसका हम मैक्सिमम निकालते रहेंगे। यहाँ पर हमने मैक्सिमम निकाला है, ठीक है। तो अभी हमारा काउंट 1 है, ओके। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा काउंट हमारा जब लेस देन आएगा, तो अब हमें पता है कि एक ट्रेन वेट कर रही है, राइट। तो हम नेक्स्ट अराइवल ट्रेन कौन सी होगी उसको देखेंगे, तो हम आई को आगे बढ़ाएंगे इसलिए। तो यहाँ पर देखो स्यूडो कोड में भी हम जब अराइवल टाइम इज लेस देन डिपार्चर टाइम है, तो आई को प्लस प्लस कर रहे थे, तो हमें पता चलेगा कि नेक्स्ट कौन सी ट्रेन आ रही है। तो यहाँ पे देखो, तो 9:40 पे कोई ट्रेन आ रही है, तो 9:40 पे ट्रेन आ रही है, तो उसको हम जे से कंपेयर करेंगे, जो डिपार्चर टाइम किसी भी ट्रेन का हो सकता है ये। तो ये देखो, तो 9:10 पे डिपार्ट हो चुकी होगी उस पॉइंट तक, यानी कि हमारा मैक्सिमम हमारा नंबर ऑफ ट्रेन्स वेटिंग एट दिस पॉइंट कितना होगा, 0 हो जाएगा, राइट। एक माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे, क्योंकि इस पॉइंट तक हमारी 9:10 वाली चली गई होगी, करेक्ट। एंड देन हम जे को भी आगे बढ़ा देंगे, तो इस पॉइंट पे हमारा काउंट की वैल्यू 0 हो गई। देन हम क्या देखेंगे, अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो 9 से 9:10 के बीच प्लेटफॉर्म हमारा खाली रहा, देन 9:10 से 9:40 के बीच हमारा कोई भी ट्रेन नहीं रहेगी, राइट। तो उस पॉइंट पे हमारा नंबर ऑफ ट्रेन्स कितनी होंगी, 0 होंगी, राइट। तो अब हम नेक्स्ट कंपेयर करेंगे। अब देखो, तो 9:40 इज लेस देन इक्वल टू अपना डिपार्चर टाइम, तो इसमें फिर से हम काउंट को बढ़ा देंगे, ठीक। एंड हम मैक्सिमम काउंट को भी हर आइट्रेशन में अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि यही हमें मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स देगा, यही हमें अपना आंसर देगा। तो इस पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम काउंट देखो, तो 1 - 1 0 + 1, तो अभी तक का हमारा मैक्सिमम काउंट 1 है, ठीक। तो ठीक है, 9:40 और 11:20 को कंपेयर किया था, तो 9:40 इज लेस देन इक्वल टू, तो हमने फिर नेक्स्ट अराइवल ट्रेन देखी कि कब आ रही है, तो नेक्स्ट आ रही है 9:50 पे, तो अगेन 9:50 इज लेस देन 11:20, ठीक है। तो इसमें हम फिर से काउंट को बढ़ा देंगे, मतलब नंबर ऑफ ट्रेन्स वेटिंग एट दिस टाइम इज 1, उसको 1 में 1 और ऐड कर देंगे, तो काउंट हमारा इस पॉइंट पे कितना हो गया, 1 - 1 अभी 2 हो गया, तो काउंट हमारा 2 हो गया। तो मैक्स काउंट को भी हम अपडेट कर देंगे, एंड हमने 9:50 और 11:20 को कंपेयर करके +1 किया था एंड मैक्स को अपडेट किया था, ओके। देन हम I++ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम नेक्स्ट अराइवल ट्रेन देखेंगे। जब भी हमारा अराइवल टाइम लेस देन डिपार्चर टाइम आएगा, तो हम उस पॉइंट पे और नेक्स्ट ट्रेन्स देखेंगे कि कब आ रही है, एंड उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। तो अब नेक्स्ट ट्रेन 11 पे आ रही है, बट डिपार्चर टाइम इसका 11:20 है, करेक्ट। तो हम फिर से काउंट को बढ़ा देंगे, 11 इज लेस देन 11:20, तो यानी कि हमें एक और ट्रेन लगेगी, एट दिस इंस्टेंस हमारी एक ट्रेन और वेट कर रही है। तो ये +1 किया, एंड इस पॉइंट पे हमारा मैक्स अपडेट हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा 3, क्योंकि इस पॉइंट पे हमारी 3 ट्रेन्स वेट कर रही हैं, ओके। देन हम देखेंगे कि नेक्स्ट ट्रेन कब आ रही है, तो हम आई को प्लस प्लस किया था हमने, तो I++ करने पे 15 आया एंड 11:20 आया। नाउ द अराइवल टाइम इज ग्रेटर देन द डिपार्चर टाइम, तो उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, हम अपने काउंट को डिक्रीज करेंगे, क्योंकि इस पॉइंट तक हमारी ये ट्रेन जा चुकी होगी 11:20 वाली, राइट। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जे को प्लस प्लस कर देंगे, एंड हम काउंट को मैक्स को अपडेट नहीं करेंगे, क्योंकि अब मैक्स हमारा 2 हो गया है, ठीक है। तो मैक्स हमारा अभी तक का 3 है। देन हम 15 और 11:30 को देखेंगे, तो अराइवल टाइम इज ग्रेटर देन हमारा डिपार्चर टाइम, तो अराइवल टाइम ग्रेटर है डिपार्चर टाइम, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रेन भी डिपार्ट कर जाएगी बाय द ट्रेन, ये ट्रेन भी हमारी 11:30 पे डिपार्ट कर जाएगी, तो इसको फिर से हम J++ कर देंगे, एंड हम काउंट को -1 कर देंगे, ठीक है। देन हमारा 15 और 12 है, फिर से हमारा अराइवल टाइम ज़्यादा आ रहा है, तो इस पॉइंट पे हम फिर -1 करके जे को आगे बढ़ा देंगे, ओके, ठीक है। देन हम देखेंगे अराइवल टाइम इज 15 एंड डिपार्चर टाइम इज 19, तो अराइवल इज लेस देन डिपार्चर, तो इस पॉइंट पे हम काउंट को +1 करेंगे, एंड हर पॉइंट पे हम मैक्स भी कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके। तो मैक्स हमारा आंसर 3 ही आएगा, बट हम इसको अपडेट करते रहेंगे, तो
इस पॉइंट पे हमारा क्या हुआ, 19 पे अपडेट हुआ, तो हम इस पॉइंट पे आई को आगे बढ़ाएंगे, राइट। देन 18 अराइवल इज लेस देन डिपार्चर, तो अभी भी जैसे यहाँ पर 15 इज लेस देन 19, देन अगेन 18 इज ऑल्सो लेस देन 19, तो इस पॉइंट पे हमारी 2 ट्रेन्स वेट करेंगी, देन हम आई को आगे बढ़ाएंगे एंड हमारा एल्गोरिदम यहाँ पे ओवर हो जाएगा, एंड यहाँ पे हमने +1 भी कर दिया होगा, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा मैक्सिमम इन सबको भी मिला लेना तो 2 ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा करंट मैक्स को तो अपडेट नहीं कर पाएगा, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 क्या डिनोट कर रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन्स वेटिंग एट अ टाइम। तो किसी पॉइंट पे हमारी 3 ट्रेन्स एक ही साथ वेट कर रही होंगी, तो उसके लिए हमें मिनिमम 3 प्लेटफॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमारा आंसर 3 हो जाएगा। तो ठीक है यार, आई होप समझ में आया होगा। तो इसका कोड कर लेते हैं। तो कोड करने के लिए जस्ट हमने जो अपना स्यूडो कोड लिखा था वैसे ही कोड करेंगे। तो जस्ट पहले 2 पॉइंटर ले लेंगे, i equal to 0 and j equal to 0, एंड हम एक काउंट वेरिएबल ले लेंगे जो कि डिनोट करेगा नंबर ऑफ ट्रेन्स वेटिंग या नंबर ऑफ ट्रेन्स अराइविंग एट एन इंस्टेंस। और एट एन इंस्टेंस क्यों किया हमने, क्योंकि हर पॉइंट पे हम आई एंड जे को अपडेट कर रहे हैं एंड ये काउंट कैलकुलेट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, एंड एक मैक्स ले लेंगे, उसको हम 0 इनिशियलाइज कर देंगे। देन हमारा जब तक आई बाहर नहीं जाएगा, यानी कि यहाँ पे आई जा रहा था, राइट, तो आई काउंटर जब तक हमारा बाहर नहीं जाता तब तक हम लूप चलाएंगे, एंड सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि हमारा अराइवल ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू डिपार्चर ऑफ जे। लेस देन इक्वल टू क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि अराइवल एंड डिपार्चर, बट वी कैन हैव अराइवल टाइम ऑफ वन ट्रेन इक्वल टू द डिपार्चर टाइम ऑफ द अदर, तो हमें इसको भी कंडीशन को लेना पड़ेगा। तो इफ अराइवल ऑफ एनी ट्रेन आई इज लेस देन इक्वल टू द डिपार्चर ऑफ एनी ट्रेन जे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एंड एल्स में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अराइवल ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू डिपार्चर ऑफ जे में हम क्या करेंगे, हम अपना उसमें नेक्स्ट ट्रेन देखेंगे कब आ रही है, एंड हम काउंट को बढ़ा देंगे, क्योंकि अराइवल अगर टाइम कम है एंड अराइवल टाइम इज लेस देन द डिपार्चर टाइम का मतलब कि उस पॉइंट पे हमें एक ट्रेन वेट कर रही है, तो काउंट हम बढ़ा देंगे, अराइविंग का काउंट बढ़ा देंगे, एंड अगर ऐसा नहीं है तो हम j++ भी करेंगे एंड काउंट को डिक्रीज कर देंगे, ठीक। तो ये काउंट अपना हर पॉइंट पे कैलकुलेट होता रहेगा, ये काउंट यानी कि मैक्सिमम द नंबर ऑफ ट्रेन्स वेटिंग एट अ टाइम, एंड यही वेटिंग का हमें मैक्सिमम निकालना है। तो और ये मैक्स क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, मिनिमम मैक्स ट्रेन्स वेटिंग एट अ टाइम, या फिर इसको कह सकते हैं मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स नीडेड, ठीक है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको अपडेट कर देंगे मैक्स को काउंट से, तो मैक्स इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ करंट मैक्स एंड काउंट, ठीक है। तो लास्ट में हम इस मैक्स को रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। एंड ठीक है, हमारा यहाँ पर चल रहा है, तो ठीक है, इसको सबमिट करके देखते हैं। ओके, अच्छा हाँ, हमने इनिशियली सॉर्ट भी किया था ना, तो हमने सॉर्ट नहीं किया इसलिए हमारा आंसर गलत आ रहा है, तो सॉर्ट कर देते हैं यहाँ पर, arrays डॉट सॉर्ट arr arrays डॉट सॉर्ट, ठीक है। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया है, तो आई होप समझ में आया होगा, ये हमने सॉर्ट किया है तो n log n कॉम्प्लेक्सिटी में होगा यार, आई होप समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय।